हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय। अच्छा, रिलेशन जो दिया है वो लिखा है कि रिलेशन ऑन a, उसका मतलब क्या होता है कि रिलेशन जो है वो ऐसे दिया है कि a से a में डिफाइन है। ठीक है, मतलब कि उसका डोमेन और रेंज मतलब को डोमेन जो है दोनों r लेना है आपको, मतलब सॉरी a लेना है। फिर रिलेशन की डेफिनेशन लगाई है यहाँ पे कि a कॉमा b सच दैट a एंड b बोथ बिलोंग्स टू a, मतलब a में से लेने हैं आपको, a वाले सेट में से। फिर यहाँ पे कंडीशन दी वो इम्पोर्टेंट कि b इज़ एग्जैक्टली divisible by a। b जो है वो a से एग्जैक्ट डिविजिबल है, ऐसा आपको कंडीशन दिया है। ठीक है, तो आपको पूछा कि पहले तो राइट द r इन रोस्टर फॉर्म, सेकेंड में लिखा है फाइंड डोमेन ऑफ r, फिर लिखा है रेंज ऑफ r। तो r मतलब रिलेशन, तो रिलेशन हम लिखते जाते। देखना, आपको एक चीज़ मैं क्लियर करवा दूँ कि मेरा a जो है वो 1 2 3 4 6 है और उसमें से a में ही जाना है मुझे। 1 2 3 4 6 मैंने 2 बार इसीलिए लिखा ताकि यहाँ पे पैर बनाने में आसानी रहे। पहला a लेना है वो मुझे a में से लेना है, b लेना है वो भी a में से लेना है, तो दिक्कत कोई नहीं। ध्यान ये रखना है कि b जो है वो a से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो सपोज़ पहले मैं b रखूँगा क्योंकि उसको ही डिवाइड करना है। तो सपोज़ मैंने 1 रखा है यहाँ पे, तो 1 को कौन डिवाइड कर सकता है? ओनली 1, और कोई नहीं डिवाइड कर सकता। ठीक है, फिर 1 को और कोई डिवाइड कर सकता है तो वो मैं लगाता यहाँ पे। अब तो 1 को नहीं को डिवाइड कर सकता, फिर मैं 2 लगाता हूँ यहाँ पे। तो 2 को 1 भी डिवाइड कर सकता है और 2 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। ये दो तीनों पैर में आप देख लो एक चीज़ कि b जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a है, मतलब कि 2 इज़ डिविजिबल बाय 2। देखो ऐसे कि 2 इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 1 इज़ डिविजिबल बाय 1। डन। ओके, आगे देखते हैं। तो 2 का टर्न ख़त्म। अब 3 के बारे में सोचो। 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो पहले यहाँ पे 3 रखना है। 3 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 भी डिवाइड कर सकता है। फिर 4 के बारे में सोचो, तो 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 डिवाइड कर सकता है एंड 4 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, सॉरी मतलब 4 भी डिवाइड कर सकता है। फिर 6 के बारे में सोचो, तो 6 को 1 डिवाइड करेगा, 6 को 2 डिवाइड करेगा, 6 को 3 डिवाइड करेगा एंड 6 को 6 खुद डिवाइड करेगा, 4 नहीं डिवाइड कर सकता है। राइट, तो ये हो गया आर हमारा पूरा इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन देख लो मतलब फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो ये 1 2 फिर से 1 है नहीं लिखेंगे, 3 1 2 4 है और फिर यहाँ पे 2 3 6 भी आ जाता है, 1 2 3 4 6, ये हो जाएगा हमारा डोमेन। रेंज के बारे में देख लो, तो रेंज के बारे में भी आप देखोगे तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4 एंड 6 सब है, मतलब कि रेंज में भी 1 2 3 4 एंड 6 पूरा है। डन, तो ये हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसा है कि डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय करके रिलेशन दिया है। इसमें कुछ बोला नहीं है कि कहाँ से वैल्यू लेनी, x कोमा एक्स प्लस 5। फिर यहाँ पे बोल दिया है सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। यहाँ से आपको x लेना है और ये वाली पैर बनानी है। तो देखो इसको मैं पहले रोस्टर फॉर्म में लगा देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू पहले 0 लगा दो,
तो 0 लगाते हैं यहाँ पे, 0 + 5 दैट इज़ 5। फिर x की वैल्यू 1 लगा दो तो 1 के साथ 6 हो जाएगा। 2 लगा दो तो 2 + 5 7 हो जाएगा। 3 लगाते ही मुझे क्या मिल जाएगा 8, और 4 लगाते ही 9 एंड 5 लगाते ही 10। इजीली रोस्टर फॉर्म मिल गया। फिर यहाँ से डोमेन क्या मिल जाएगा मुझे 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या मिल जाएगी मुझे, रेंज मुझे मिल जाएगी 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा हमने किया नहीं है। ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ की पैर बनाई है। यहाँ पे x, x+5 है तो x की वैल्यू लगाओ, वैसे ही आपको यहाँ पे x+5 मिल जाएगा। पहला एलिमेंट जो होता है उसका सेट हमारा डोमेन होता है, दूसरा एलिमेंट होता है उसका रेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन अच्छे से देखो तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखा है कि राइट द रिलेशन r इज़ इक्वल टू, ये रिलेशन r आपको ऐसे लिखना है कि x, x³ होता है सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ कि प्राइम नंबर लेस देन 10, तो वो कौन से हो जाएंगे 2 3 5 7। ये नंबर जो है वो 2 से छोटे प्राइम नंबर हो गए। अब इनका क्यूब जो है ना वो मेरी रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो, अगर मैं पहले 2 लेता हूँ x की जगह पे, ये सारी वैल्यू जो है ना वो x की वैल्यू है। ठीक है, तो अगर 2 लेता हूँ तो 2 का क्यूब जो है वो यहाँ पे 2 का क्यूब लिखना पड़ेगा। 3 लेता हूँ तो 3 का क्यूब, 4 लेता हूँ तो 4 का क्यूब, 5 लेता हूँ तो 5, अरे 4 कहाँ आ गया, 4 नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5, 5³ एंड 7, 7³ डन। तो मेरा रिलेशन रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा 2, 8 3, 27 5, 125 एंड 7, 343। दिस इज़ माई रोस्टर फॉर्म फॉर दिस रिलेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ ऐसा है कि लेट a इज़ इक्वल टू XYZ, b इज़ इक्वल टू a इज़ इक्वल टू क्या दिया है x, y, z, b इज़ इक्वल टू क्या दिया है 1, 2। पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। हम सबको पता है कि पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो सबसेट ऑफ a क्रॉस b होता है। तो हम पहले यहाँ पे नंबर ऑफ a ढूंढ लेते हैं। नंबर ऑफ a हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ b हमारे पास 2 है, राइट। फिर अगर किसी ने हमें पूछा कि भाई नंबर ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, कितना होगा, तो हम इजीली बता सकेंगे कि 2 क्रॉस 3 दैट इज़ 6। तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं कि सबसेट ऑफ, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज़ इक्वल टू 2 to the power 6, राइट। 2 to the power 6 कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ से हम बोल सकेंगे कि नंबर ऑफ, क्योंकि रिलेशन जो है वो a क्रॉस b का क्या होता है, इज़ अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो जितने सबसेट उतना नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल रिलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल है उतने ही उसके रिलेशन पॉसिबल बनेंगे। ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, लेट R be the relation on Z defined by R is equal to a, b such that a
बी बिलोंग्स टू जेड वेर लिखा है कि ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द आर। रिलेशन को ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि ए कॉमा बी की पैर बनानी है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर का सेट होता है वो, और लिखा है कि ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर, वो इंटीजर बनना चाहिए। ओके, तो समझ लो कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि अगर मुझे इसको इंटीजर लेके आना है ना, मतलब ए माइनस बी का जो सब्ट्रैक्शन है वो इंटीजर लेके आना है, तो मैं आपको तीन चीज़ें समझाता हूँ कि ए और बी जो है ना वो जेड में है, मतलब जेड मतलब इंटीजर, इंटीजर जेड में तीन चीज़ें होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ज़ीरो होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है। तो तीनों के लिए हम पॉसिबल आंसर्स ढूंढते हैं। जब ए माइनस, अच्छा एक मिनट, मान लो कि ए पॉजिटिव इंटीजर है, पहली कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, ए पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर समझ आ गया, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गए। तो ए माइनस बी क्या मिलेगा मुझे, दोनों पॉजिटिव है, तो कोई भी इंटीजर ले लो, कोई भी इंटीजर का सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इंटीजर ही मिलेगा, यहाँ पे इंटीजर ही आएगा आंसर। ठीक है, अगर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो भी आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, वो भी इंटीजर ही मिलेगा हमें। ठीक है, अगर बी इज़, ए इज़ पॉजिटिव एंड बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो भी आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी का इंटीजर। तो ये सारी चीज़ें करते करते आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हमें क्या बोला गया है कि एज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि ए एंड बी बोथ आर इंटीजर, राइट, एंड वी नो दैट, कि हमें पता है, वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर है उसका सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे, एनी ऑफ टू इंटीजर, ऑफ एनी टू इंटीजर विल बी ऑलवेज क्या हो जाएगा, इंटीजर, राइट। ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सेंटेंस लिख देना कि ए और बी जो है वो जेड में है, तो ए और बी बोथ आर इंटीजर है, तो हमें पता है कि वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर विल बी ऑलवेज इंटीजर। तो आपकी कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू हो गई, ऑलवेज ट्रू मतलब कि यहाँ पे ए कॉमा बी की जो पैर बनेगी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, वो ए और बी की हर एक वैल्यू के लिए बनेगी। ठीक है, हर एक वैल्यू के लिए बनेगी, मतलब कि ए में क्या आएगा, ए की जगह पे जेड की सारी वैल्यू आएगी और बी की जगह पे भी जेड की सारी वैल्यू आएगी, मतलब सारी ही सभी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल बनता है। दैट्स वाई इसका डोमेन क्या हो जाएगा पता है, डोमेन मतलब पहले एलिमेंट का जो सेट बनता है, वो पहला एलिमेंट कहाँ से ले सकते हैं हम, जेड में से, तो जेड पूरा का पूरा जेड ले सकते हैं, तो डोमेन इज इक्वल टू जेड। सेम ऐसा ही आंसर जो मिलेगा वो भी हमें इंटीजर ही मिलने वाला है ना, तो ये दूसरा जो है वो भी इंटीजर मतलब जेड में से लेना है, तो वो भी हमारा रेंज भी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। आपको अगेन इसमें मैं होमवर्क जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो है, सॉरी 5 to 9 जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है, और एग्जांपल्स और इसकी एक्सरसाइज की पूरी एक्सरसाइज अच्छे से रिपीट कर लो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।